प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत वंदन अभिनंदन। किसान भाइयों, मैं हूं आपका कृषक मित्र और आप बने हैं अपने यूट्यूब चैनल प्याज की उन्नत खेती पर। मध्य प्रदेश में बहुत सारी जगहों पर प्याज का उत्पादन कम देखने को मिल रहा है और बहुत सारे क्षेत्रों में प्याज का उत्पादन अच्छा देखने को मिल रहा है, यानी कि बहुत अच्छा उत्पादन भी बहुत सारे क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। आज हम शाजापुर मंडी की बात करें तो बेतहाशा आवकों का दौर मध्य प्रदेश की सभी मंडियों में जारी है, यानी कि इंदौर मंडी में भी 60 से 70 हजार कट्टे की आमदनी, शाजापुर मंडी में भी 20 से 25 हजार और 30 हजार कट्टे की आमदनी देखी गई है। अब सबसे बड़ा किसानों के सामने प्रश्न यही है कि इस बार स्टॉक किया जाए या नहीं किया जाए, क्योंकि आमदनियां ज़्यादा हो रही है। इससे लगता है कि किसान भयभीत है, घबरा रहा है कि प्याज का स्टॉक करने से आगे हम लोगों को नुकसान हो सकता है और अभी इसका अनुमान लगाना भी कठिन है कि वास्तव में आने वाले 5-6 महीने में क्या होगा। हर किसान अपने अपने विवेक से अपने अपने प्याज को बेच रहा है, मंडियों में जा रहा है। पिछले वर्ष क्या हुआ था कि किसानों ने किसानों से माल लेकर स्टॉक किया था। जिन एरियो में प्याज था उस एरिया से प्याज उठकर जहां पर प्याज का उत्पादन कम आया था उस जगह रखा गया था। लेकिन इस वर्ष हुआ क्या है, हर एरिया में उत्पादन सामान्य से अधिक दिखाई दे रहा है। सामान्य से अधिक उत्पादन हुआ है, किसानों का अच्छी मेहनत की है। इस बार मौसम ने भी बहुत अच्छा साथ दिया है। बहुत सारे क्षेत्रों में गर्मी गिरी फरवरी में, मार्च में ठंड गिरी, उसके बाद फिर गर्मी गिरी। ऐसे में उन किसानों को उत्पादन कम आया है। लेकिन सबसे अच्छा फैक्टर यह देखने को मिल रहा है इस बार कि जो प्याज शुरुआत में लगा था, यानी कि 1 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच में, उस प्याज का उत्पादन लगभग सामान्य से अच्छा है, यानी कि हम उसे अच्छा उत्पादन कह सकते हैं। किसानों को 80 क्विंटल से 100 क्विंटल तक के का उत्पादन अभी देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में अच्छी क्वालिटी का यदि प्याज आपका है तो आप प्याज को स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि मंडियों में जाएंगे 9-10 रुपए किलो प्याज बिक रहा है। तो 9-10 रुपए किलो लोकल मंडियों में प्याज जब बिक रहा है तो हम लोगों को प्याज नहीं बेचना चाहिए। पहले हम स्टोर करें, स्टोर के बाद में जितना प्याज लगे कि अब ये हमारे स्टोर कैपेसिटी से बाहर है, उस प्याज को हम निकाल सकते हैं। तो किसान भाइयों, अभी बिल्कुल घबराने का समय नहीं है। हर किसान घबरा रहा है, हर किसान यही सोच रहा है कि इस साल प्याज का बाजार हम लोगों को नहीं मिलना है, क्योंकि इस बार उत्पादन मध्य प्रदेश में भी अच्छा देखने को मिल रहा है। बहुत कम क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर उत्पादन कम हुआ है, और उत्पादन कम किन किसानों को हुआ है वह भी हम वीडियो में आगे चर्चा करने वाले हैं। उत्पादन कम होने का सबसे बड़ा कारण यह रहा कि किसानों ने दिसंबर के बाद प्याज की सोइंग की है। जनवरी में जो प्याज लगा हुआ है उस प्याज का उत्पादन हम लोगों को कम देखने को मिल रहा है। और बहुत सारे क्षेत्रों में, यानी कि हम मान लें कि रतलाम, इंदौर, ये जो बेल्ट है, इसमें प्याज का रकबा बड़ा जरूर था। प्याज का रकबा बढ़ने की जो खबरें आ रही थी सोशल मीडिया पर, इतनी खबरें आई कि ये जो बाजार 9 से 10 रुपए का हुआ है ये उसी की देन है। आज हर हर किसान के दिमाग में एक चीज बैठ चुकी है कि प्याज का रकबा बहुत है, प्याज का उत्पादन बहुत होगा, लेकिन अनक्वालिटी माल कितना निकलेगा, गर्मी कितनी पड़ेगी, बारिश कितनी होगी, दूसरे प्रदेशों में प्याज कितना लगेगा, इसके ऊपर प्याज का भाव डिपेंड करता है। लेकिन यदि आप रेगुलर किसान हैं तो मेरा तो सिर्फ यही मानना है, और मेरा आप लोगों से कहना भी यही है कि यदि आप स्टोर कर सकते हैं, स्टॉक की कैपेसिटी आप लोगों की अच्छी है, तो मेरे हिसाब से स्टॉक करना चाहिए। और बाकी अब अपने अपने विवेक से निर्णय भी लेना चाहिए कि हम लोगों को स्टॉक करना है या नहीं करना है। लेकिन मेरा तो यही मानना है कि अभी प्याज को अपनी कैपेसिटी के हिसाब से स्टोर करें, क्योंकि अभी 8-9-10 रुपए किलो में प्याज बेचने में कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है, और 8-9-10 रुपए किलो में हमारी लागत भी नहीं निकल पा रही है। तो ऐसे में किसान भाइयों, आपके पास में यदि अच्छी प्याज है, क्वालिटी वाली प्याज है,
उसको आप स्टोर करें। और सबसे बड़ी बात है कि आपका प्याज यदि छिलका फेंक रहा है, कमजोर है, पत्ती कमजोर है, दागी हो रहा है या हल्का माल है, तो आप उसे स्टोर ना करें, उसे तुरंत मंडी भेज दें, क्योंकि इस बार हल्के प्याज में कोई चांस दिखाई नहीं दे रहा है। यदि आपका प्याज सुपर क्वालिटी का है, 5 से 6 महीने का स्टोर हो सकता है, आप उसी प्याज का स्टोर करें। और आगे ऐसा लग रहा है कि 2 से 3 महीने के बाद प्याज के बाजार में अच्छा सुधार एक बार फिर हम लोगों को देखने को मिलेगा। उस समय हम लोगों को धीरे धीरे हमारे प्याज को निकालना है, क्योंकि इस बार कोई ज्यादा बड़ी उठापटक हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। एक सामान्य स्तर पर प्याज का बाजार चलने वाला है। और दूसरी बात यह है कि किसान मंडियों की तरफ भाग रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा किसान यही सोच रहे हैं कि इस बार प्याज को निकाल दिया जाए, 50% 60% प्याज को निकाल दिया जाए। तो अच्छी बात है, आप बेच रहे हैं, लेकिन बाजार साथ नहीं दे पा रहा है। मंडियां डाउन है, पूरे भारत की मंडियां डाउन है। अभी सरकार की खरीदी भी शुरू होगी, अभी निर्यात में भी मांग निकलेगी। जैसे निर्यात में मांग निकलेगी, वीडियो के माध्यम से आप लोगों को खबर कर दी जाएगी। 2-4 दिन पहले ही मैं आपको वीडियो के माध्यम से खबर कर देता हूं। इसलिए आप यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान को जोड़े और जुड़े, ताकि आपको प्याज की जो छोटी से छोटी और अच्छी से अच्छी जानकारियां हैं वह यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। और जो किसान मित्र मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हैं, जहां पर प्याज की उन्नत खेती की चर्चाएं होती रहती है, बहुत सारे अच्छे अच्छे दिग्गज किसान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में किसान भाइयों, यदि आप प्याज की उन्नत खेती व्हाट्सएप ग्रुप से भी यदि जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक को प्रेस करें और सीधे व्हाट्सएप जो ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। तो बने रहें मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जय बलराम।